वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी जैक द जायंट स्लेयर पर। तो कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। कि तभी एक रात इसके फादर इसे कहानी सुनाते हैं कि बहुत सालों पहले एक राजा हुआ करता था जिसने अपने आदमियों से कहकर किसी किस्म के बीज बनवाए। जब उन्होंने इन बीजों को ज़मीन के अंदर गाड़ा तो बहुत बड़े बड़े दरख्त उगने लगे। ये दरख्त इतने बड़े थे कि ऐसा लगता था कि ये आसमानों की तरफ चले गए हों। दरअसल इन लोगों का मकसद था कि ये लोग इन दरख्तों पर चढ़कर जन्नत में जाएंगे और खुदा से मिलेंगे। लेकिन जब वो इन दरख्तों पर चढ़कर ऊपर गए तो वहाँ पर इन्हें बहुत बड़े बड़े जायंट दिखाई दिए और फिर इन जायंट ने इन सबको मार डाला और इन्हें ज़मीन पर आने का रास्ता भी मिल गया। और इस तरह उन्होंने ज़मीन पर आकर इंसानी बस्तियों में तबाही मचाना शुरू कर दी। और तभी राजा के सिपाहियों ने एक जायंट को मारकर इसका दिल निकाल लिया और फिर इसके दिल पर काला जादू करके इससे एक ताज तैयार किया। और जब राजा ने वो ताज पहना तो उसके आगे सारे जायंट भी झुक गए। और तब राजा ने इन जायंट्स को वापस अपनी दुनिया में जाने का हुक्म दिया, जिसके बाद सारे जायंट वापस अपनी दुनिया में चले गए। और इनके जाने के बाद राजा ने वो सारे दरख्त भी कटवा दिए और जो बाकी बीज बचे थे वो बीज भी राजा ने हमेशा के लिए अपने पास रख लिए। और जब राजा की मौत हुई तो इसकी लाश के साथ वो ताज और बीज को भी हमेशा के लिए दफना दिया गया। और ये कहानी सुनने के बाद जैक भी सो गया था। दूसरी तरफ एक शहजादी को भी दिखाया जाता है जिसकी माँ भी इसे वही कहानी सुना रही थी। अब कहानी 10 साल आगे शिफ्ट होती है जहां हम जैक को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और वो अपना घोड़ा बेचने के लिए बाजार में जाता है। और तभी इसे वहाँ एक स्टेज शो दिखाई देता है और जब जैक इस शो में जाता है तो इसे वहाँ एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि असल में इस रियासत की शहजादी थी और वो अपना भेस बदल कर यहाँ शो देखने आई हुई थी। और तभी वहाँ कुछ आदमी शहजादी को परेशान करने लगते हैं तो जैक ये देख कर शहजादी को बचाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ शाही किले के आदमी आ जाते हैं और वो शहजादी को अपने साथ ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम राजा के एक खास आदमी रोडरी को देखते हैं जिसके साथ राजा अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था, लेकिन शहजादी को रोडरी बिल्कुल पसंद नहीं था। और तभी रोडरी लाइब्रेरी में जाता है तो वो देखता है कि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं और वहाँ पर जादुई ताज तो था पर इसके अंदर रखे वो बीज गायब थे। तभी रोडरी अपने सिपाही को रियासत के सभी दरवाज़ों को बंद करने और इस चोर को पकड़ने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ जैक भी बाजार में अपना घोड़ा बेचने आया हुआ था कि तभी एक पादरी आकर इसे घोड़ा खरीदने का कहता है। तो जैक इससे पैसे मांगता है जो कि इसके पास नहीं थे। तो वो पादरी इसे वो बीज देकर कहता है कि ये बीज कोई मामूली बीज नहीं है। तो जैक कहता है कि मैं इन बीजों का क्या करूँगा। तो वो पादरी कहता है कि तुम ये बीज एक फादर को देकर इससे पैसे ले लेना और हाँ, तुम इस बीज को कभी पानी में मत डालना। और ये कहकर वो पादरी जैक के घोड़े पर भागने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर सिपाही इसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक जब वो बीज लेकर घर जाता है तो इसका चाचा इस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जैक ने इन बीजों के बदले घोड़ा बेच आया था। और गुस्से में आकर उसका चाचा वो सारे बीज नीचे गिरा देता है। और जब जैक वो उठा रहा होता है कि तभी एक बीज लकड़ी के सुराख से नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ रियासत की शहजादी रोडरी से शादी ना करने की वजह से वो रात को महल छोड़कर भाग जाती है, लेकिन तभी अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और तब शहजादी पनाह लेने के लिए जैक के घर पहुंच जाती है जहां जैक शहजादी को पहचान लेता है और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी बारिश का पानी इस लकड़ी से होते हुए इस जादुई बीज पर लग जाता है। और जैसा कि इस पादरी ने कहा था कि इस बीज को किसी भी हालत में पानी में मत रखना, लेकिन अब इस बीज को पानी लगते ही ज़मीन से ऊंचे ऊंचे दरख्त निकलना शुरू हो जाते हैं। ये दरख्त इतने बड़े थे कि जैक का घर भी आसमान की तरफ चला जाता है। जैक तो इस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शहजादी इसी घर के साथ बहुत ऊपर निकल गई थी। नीचे गिरते ही जैक बेहोश हो गया था और जब अगले दिन जैक की आंख खुलती है तो वो वहाँ राजा को देखता है जिसको जैक पिछली रात हुए सारे वाक़े को बताता है। तब राजा अपने सिपाहियों की एक टीम को शहजादी को वापस लाने का हुक्म देता है और इस तरह रोडरी जैक को भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन थोड़ा ऊपर जाने पर रोडरी अपने कुछ सिपाहियों की जानबूझकर रस्सियाँ काट देता है जिससे गिरकर वो नीचे मर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो सब इन जायंट्स की दुनिया में पहुंच गए थे जहां पहुंचते ही रोडरी जैक से वो सारे बीज ले लेता है, लेकिन जैक बहुत ही होशियारी से एक बीज को अपने पास रख लेता है। फिर वो सब अलग अलग होकर शहजादी को ढूंढने लगते हैं। जैक और उसके साथी एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है और वो जैक के दोनों आदमियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैक इस जॉइंट का पीछे करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ ये जॉइंट जाएगा वहीं पर वो शहजादी भी मिलेगी। दूसरी तरफ रोडरी फिर से एक सिपाही को ऊंचाई से गिराकर मार देता है जिस पर वो दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा जायंट आकर रोडरी के दोस्त को खा जाता है। लेकिन जैसे ही वो रोडरी को मारने वाला था तो रोडरी अपने बैग से वो ताज निकाल लेता है। दरअसल ये वही काले जादू वाला ताज था जिसे कई सालों पहले इस जायंट के दिल से बनाया गया था। और अब रोडरी ये ताज पहनकर इस जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे दूसरे जायंट भी थे और इस ताज को देखकर दूसरे जायंट भी रोडरी के आगे झुक जाते हैं। और वहीं पर इन जायंट का सरदार भी था जिसे रोडरी हुक्म देता है कि वो राजा से जंग के लिए तैयार है
क्योंकि रोडरी राजा को हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। और फिर एक बूढ़ा जॉइंट शहजादी और इसके खास आदमी को किचन में ले जाता है। और जब ये जॉइंट इस सिपाही को पका कर खाने ही वाला था कि तभी वहाँ जैक आ जाता है, जो एक बहुत बड़ा चाकू लेकर इस बूढ़े जॉइंट को मार देता है, जिससे कि वो जॉइंट मारा जाता है। अब जैक और सिपाही शहजादी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और फिर वो इसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो इन दरख्तों की मदद से ऊपर आए थे। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट पैरे पर सो रहा था, जिससे जैक एक मधुमक्खी के जत्थे को इसके मुंह में डाल देता है, जिससे वो जाइंट हड़बड़ा कर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे राजा इस जॉइंट की लाश को देखकर समझ गया था कि वो जॉइंट्स की कहानियाँ सच्ची थीं, और अगर वो जॉइंट्स अब अगर ज़मीन पर आ गए तो वो सारी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देंगे। इसलिए राजा अपने सभी आदमियों को कहकर वो दरख्त काटने का हुक्म दे देता है। दूसरी तरफ वो सिपाही जैक और शहजादी को नीचे भेजकर खुद वहीं छुप जाता है। और थोड़ी देर बाद रोडरी अपनी जॉइंट्स की आर्मी लेकर वहाँ पहुँचता है, तो तब वो सिपाही बाहर निकल कर रोडरी पर हमला कर देता है, जहाँ थोड़ी देर लड़ाई के बाद वो सिपाही रोडरी को मार देता है। दूसरी तरफ राजा के सिपाही वो दरख्त काट देते हैं, जिससे वो दरख्त नीचे गिरने लगा था। लेकिन जैक और शहजादी वक्त रहते इस दरख्त से नीचे कूद कर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन ऊपर जाइंट के सरदार को वो ताज भी मिल गया था, लेकिन अब वो ज़मीन पर नहीं जा सकते थे क्योंकि राजा ने वो दरख्त कटवा दिए थे। लेकिन तभी जॉइंट्स को एक थैली दिखाई देती है जिसमें वही बीज थे जिसे रोडरी ने जैक से ज़बरदस्ती लिया था। और अब वो जॉइंट्स इन बीज को पानी में गिरा देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़े बड़े दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह वो बड़े बड़े जॉइंट्स इन दरख्तों पर चढ़कर नीचे ज़मीन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश था और साथ में जैक का शुक्रिया भी अदा करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े जॉइंट्स ज़मीन पर आ चुके थे और वो आते सार ही राजा की फौज पर हमला कर देते हैं। फिर सब अपनी जान बचाने के लिए महल की तरफ भागने लगते हैं। और जब महल के अंदर पहुंच जाते हैं तो महल के दरवाजे बंद करके समंदर के अंदर तेल गिरा कर आग जला देते हैं। तभी जॉइंट का राजा दरवाज़ा कूद कर जब महल के अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी सिपाही इस पर तीरों से हमला करके इसे पानी में गिरा देते हैं और वो तैरता हुआ महल के अंदर जाने का रास्ता तलाश करता है। दूसरी तरफ राजा जैक और शहजादी को महल के अंदर जाने का हुक्म करते हैं ताकि वो दूसरे राजाओं को आगाह कर सकें। लेकिन जब वो महल के अंदर जा रहे थे कि जॉइंट का सरदार भी महल के अंदर आ जाता है और जैक और शहजादी को पकड़ लेता है। और तब जैक को एक आइडिया आता है और वो एक बीज जो उसने छुपा कर रखा था इसको जॉइंट के मुंह में डाल देता है, जिसके साथ जॉइंट के पेट से बड़े बड़े दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ ही वो भी मारा जाता है। इसी तरह बहुत सारे जॉइंट्स भी महल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए थे, लेकिन तभी वो अचानक झुक जाते हैं, जिसको देखकर सभी हैरान थे। लेकिन इन्हें फिर पता चलता है कि वो जैक के सर पर पहने जादुई ताज को देकर झुके हैं। अब जैक इसी तरह इन सभी जॉइंट्स को वापस अपनी दुनिया में जाने का हुक्म दे देता है और वो सारे जॉइंट अपनी दुनिया में लौट गए थे। और इनके जाने के बाद जैक ने वो दरख्त भी काट दिए और इस तरह आखिर में राजा ने अपनी बेटी की शादी जैक से करवा दी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।